पहले आपको पता ही है शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर को भी बड़े लेवल पर धरना दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी शिक्षक भी बच्चों के साथ देखने को मिले, क्योंकि कारण ये है हर व्यक्ति ये चाहता है बच्चे को जॉब देखने को मिले। अब जो कल जो धरना हुआ, एक तो पहली बात इसमें थोड़े कम लोग पहुंचे, दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसका असर क्या पड़ा, इंपैक्ट क्या रहा, ये आप जानना चाहेंगे। तो कब तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, क्या बातें रही कल के धरने में। तो देखो, कल धरने पर जब बच्चे बैठे, पहली बात तो थोड़े से कम थे कल के मुकाबले में। एक तो बारिश कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे थे। तो कल जितने भी लोग वहां पर थे, तो पहले तो जैसा ही हमेशा रहता है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, उन्होंने, अब तक ये होता था कि वो खुद बाहर निकल कर आते थे बात करने के लिए, लेकिन कल वो बाहर नहीं आए। उन्होंने 7-8 बच्चों को खुद अंदर ऑफिस में बुलाया। क्यों बाहर नहीं आए, उसके पीछे यानी कि खुद महोदया जो हैं, जो कि अध्यक्ष पद पर चुनकर आई हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि अभी इस प्रोसेस पर अकेले उनके हाथ में पावर नहीं है। तो जो 7-8 बच्चे अंदर गए, वो जो 7-8 बच्चे अंदर गए, उनकी तरफ से क्या बात रही वो मैं आपको बताऊं। उन्हें प्रॉपर तरीके से क्या जो अधिशासन मैडम ने भेजा है, कहां भेजा है कि भैया ऊपर सरकार की तरफ जो अधिशासन भेजा है वो दिखा दिया उन्होंने, मैम ने, कि भैया ये देख लो, हमने अधिशासन ज्ञापित कर दिया है कि 11 सितंबर को हमने ये अधिशासन ज्ञापित कर दिया है कि हाँ भाई जरूरत है। अच्छा, दूसरा क्या है, खुद जो आपके योगी महाराज हैं, यानी कि खुद आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोल चुके हैं कि भैया 60,000 भर्तियां हम लेकर आएंगे। शिक्षा विभाग के अंदर बात कर रहे हैं, अलग अलग चाहे उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही बात कर रहे हैं कि भैया इतनी भर्तियां रहेंगी। तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि बीच में क्या रहता है, अफसरों की अपनी मर्जी रहती है हील हुजुल्लत करने की। सरकार, इतना तो आप जानते हो, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि एक इतना बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाए। और सबको पता है, अगर बच्चे धरने पर बार बार बैठ रहे हैं और बात कह रहे हैं कि भैया भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही है, तो सबको समझ में आ रहा है कि फिर ये बढ़िया तरीके से मेरी नैया डुबोएंगे, है ना। तो सरकार चाह रही है, प्रयत्न है, यहां से अधिशासन भेज दिया गया है। ऊपर जब जाएगा तो कोई कितना भी बोले कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर नहीं है, वैकेंसी है, ये मैं हमेशा बोलती आई हूं। अगर वैकेंसी नहीं थी तो 2019 में आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में 50,000 भर्तियां कहां से दिखाई थी। और अभी खुद आपको जो 27,000 पदों पर भर्तियां लानी है, वो भी पद जुड़ते हैं। तो आप मुंह तो चला नहीं सकते हो कि भर्तियां नहीं है, लेकिन जानबूझ के इसको खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है, उसके पीछे का कारण समझो। आप भी इस बात को जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये खींचतान क्यों देखने को मिल रही है, इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको। देखो, नुकसान तो बेटा जी साफ सरल शब्दों में अभ्यर्थी को ही है, बच्चे को ही, अपन को ही है। क्यों, अपन ओवर एज हो जाएंगे। क्या रहेगा, अपन ओवर एज हो जाएंगे, और स्टूडेंट के अलावा किसी को नुकसान नहीं है। उसके सपने टूटते हैं, उसके माँ बाप के सपने टूटते हैं। किसी को लगता था कि मैं बहुत समय से शिक्षक बन जाऊंगा, फिर उसने कोई अपनी दूसरी लाइन ले ली। ठीक साहब, इस खींचतान में फायदा यह है कि भैया ये जो नौकरशाही की खींचतान है कि अभी पद नहीं है, पद निकलेंगे, अभी टाइम में हम चीजें करेंगे, नहीं करेंगे, ये इस पूरी खींचतान में फायदा यहां पर है। ये फायदा क्या है आप बताओ। ये फायदा ये है कि ये चाहते हैं कि जो समय हो चुनाव के निकटतम वाला, वहां तक आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें कि जी हमने निकलवाई भर्ती, जी हमने देखो निकलवाई भर्ती और बंपर भर्ती निकलवाई है। ठीक, अभी बार बार तक एक ही चीज बोलते रहो, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है। तो क्योंकि अगर अभी के समय पर भर्ती आपके लिए लेकर जाई जाए तो आपका 2027 से पहले पहले 25 भी है, 26 भी है, कैसे काम बनेगा आप भूल सकते हो। तो ये ज्यादा लंबी खींचतान करने का प्रयत्न इस चक्कर में हो रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो ये वाला मामला है। तो सिंपल, हमारा तो एक ही फंडा है, अगर हमें भर्ती आपको देनी है तो आप हमें भर्ती दो, बदले में वोट लो। सिंपल सरल बात है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अपनी तैयारी में जुटे रहना। देखो, दो चीजों से आपको बताती हूं क्यों जुटे रहना। एक तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि शिक्षक वही जो अधीर ना हो, जिसमें बहुत धीर हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो यूपी पुलिस वाले बच्चे थे, यूपीपी वाले, इन्होंने क्या कहा कि 6 महीने बाद हम पेपर कराएंगे। 6 महीने बाद पेपर भी हुआ,